इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 के 10 प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सारे करवाने वाला हूं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, हर साल उनका आना फिक्स है। उस 10 में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए मैं 10 के 10 क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूं। सबका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर सवाल में हम क्या करने वाले हैं, कैसे उसको प्रूफ करने वाले हैं, सारी चीजें आपके पास मैं आज आपको देने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ शुरू में तो 2 सवाल लिखे हैं, मैं एक एक करके 10 सवाल लिखूंगा। पहला सवाल आपको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आपको एक चीज दिमाग में रखना है, हर बार जरूरी नहीं है कि मैं एलएचएस से काम करना चालू करूं और ऑटोमेटिक आरएचएस में पहुंच जाऊं। बहुत बार एलएचएस को आधा सॉल्व करना होता है, आरएचएस को आधा सॉल्व करना होता है और वो लास्ट में इक्वल आ जाते हैं। तो इस सवाल में देखते हैं क्या होता है। इस साइड में सारे टर्म कॉस के टर्म में है और इधर कॉसेक और कॉट के टर्म में है। तो कॉसेक और कॉट को मैंने क्या बोला था आपको कि आप उसको कॉस और साइन के टर्म में हमेशा कन्वर्ट कर दिया कीजिए। अगर इस साइड में सिर्फ कॉस है, इस साइड में कॉसेक और कॉट है, तो आप उसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका मैं क्या करूंगा होल स्क्वायर करूंगा। ये मेरा एलएचएस चल रहा है, समझ में आया। एलएचएस से हम आरएचएस में जाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे एलसीएम क्या आएगा बेटा साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, वैसे का वैसा रह जाएगा, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। कोई डाउट, ये भी चीज समझ में आ गई। उसके बाद क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, तो मैं उसको 2 बार लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, कोई दिक्कत, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब नीचे अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई थी, मैं यहाँ ऊपर साइड में लिख रहा हूं वापिस से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू 1 होता है। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको दिमाग में रहेगी, कोई डाउट, क्लियर है ये चीज। अब तुम मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ या नहीं हुआ। मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। इतना लिखने के बाद क्या हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करें आगे, इधर लिख रहा हूं है ना, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो अगर मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए मेरे को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या हो गया कैंसल। क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो मेरा आरएचएस है। ये मेरा क्या है आरएचएस। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आया। एकदम क्लियर कट बताऊंगा, ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, वीडियो मेरे को लंबी करनी नहीं है ताकि आप इसको फटाफट सीख पाएं। ठीक है, डन। सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां क्या दिया है बेटा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब मुझे तो एलएचएस को सॉल्व करना है। यहां पे कुछ ऑप्शन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे जो दिया गया है उसमें ही सॉल्व करना चालू करते हैं। तो एलसीएम ले लूं, क्या जाएगा एलसीएम। अगर दो अलग अलग चीज है तो एलसीएम को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं नहीं लिखते हैं, यस और नो। हाँ, अब कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर है। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर है। उसके बाद प्लस लगाएंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, आप ही का बात सुनने के लिए बैठा हूं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताइए, अरे बोलो। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओपन करें, ओपन करके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा और इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको ऐसे का ऐसा बैठे रहने दे, कोई दिक्कत है क्या। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पे क्या आ गया बेटा कॉस ए। यहां तक कोई डाउट है ना? ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप। कोई डाउट? अब इधर आ जाओ, है ना, स्पेस वहां थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, इधर देख लीजिए। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा? यहाँ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, तो इसके पास भी 1 प्लस साइन ए है, इसके पास भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या मैं 1 प्लस साइन ए को कॉमन ले लूं क्या? ले लूं क्या? अगर मैं 1 प्लस साइन ए को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? एक 1 माइनस साइन ए प्लस यहां एक 1 प्लस साइन ए और बच जाएगा, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ गया कॉस ए। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट गया, ऊपर क्या बच गया 2, नीचे क्या बच गया कॉस ए। 2 बाय कॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या होता है? सेक ए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू सेक ए। RHS आ गया मेरा। कोई दिक्कत? टफ है क्या? बताइए। क्लियर है? एकदम समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मैं वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा सही लगे, ठीक है, या फिर मेरे साथ साथ स्टेप वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। 3 मतलब ये क्वेश्चन बिट, ये 3, ये वाला 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 3, ठीक है। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? अब RHS पे दिमाग नहीं लगाते, हर बार आपको LHS और RHS देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि अगर मैं LHS से सॉल्व करना चालू कर रहा हूं तो मैं कन्वर्ट किस चीज में करूं। अब यहाँ सेक और कॉसेक है, इसको पढ़े रहने दो। यहाँ tan कॉट है, जहां भी आप tan कॉट देखते हैं आपको कुछ नहीं समझ में आता है, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, tan को क्या लिखूंगा बेटा मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट को क्या लिखूंगा बेटा मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? प्लस कॉट को मैं क्या लिखूंगा बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan को मैं क्या लिखूंगा बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट है क्या? थोड़ा लंबा जाने वाला ही है ना। अब तुम मुझे बताओ ऊपर क्या रह गया मेरे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा बाबू? साइन थीटा आएगा 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बोलिए। प्लस यहां पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू कॉस थीटा। 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो गया बेटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 क्या हो गया बेटा साइन थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। कोई डाउट है यहां तक? आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ का हो गया सेकंड स्टेप, यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी थर्ड स्टेप, है ना। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 3, है ना। अरे पैसा हुआ नहीं है, बोर्ड में इतनी जगह है नहीं, बहुत बड़ा बोर्ड लेंगे, बड़ा कैमरा लेंगे, तब एक बार में सब क्लियर कट आएगा। अब इसको पलट दें, पलटने का काम तो हमको पता ही है ना, सभी पलट रहे हैं यार है ना। चलो पलटते हैं। तो यहाँ क्या हो गया बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू, ये जब पलटेगा तो ऊपर क्या आएगा साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा साइन माइनस कॉस। कोई दिक्कत? प्लस ये तो मेरा एक टर्म बन गया, कोई डाउट? अब इसको भी पलटे। चलो सर वो भी पलट गई, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना, मैं नहीं पलटूंगा भैया। ये कॉस थीटा को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है क्या? अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट? अब यहां पे प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब तुम देखो यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक साइन का ही फर्क है बस, मतलब एक माइनस साइन का फर्क है। तो अगर मैं यहां माइनस करके इसको साइन माइनस कॉस लिख दूंगा तो कोई फर्क है क्या? 2 माइनस 3 लिखो या माइनस टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 लिखो, दोनों क्या होता है? सेम होता है ना। घर में बैठ के सोचना एक बार। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने ऐसा लिखा
ये प्लस की जगह मैंने यहां माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू इस कॉस माइनस साइन को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि ये सेम दिखने लगे। यहां से मैंने माइनस उठा के यहां डाल दिया, यहां से माइनस कॉमन लेके यहां डाला, जैसे यहां माइनस कॉमन लिया, माइनस साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट? अब इस पूरे में क्या कॉमन जाएगा, मिटा दूं क्या, इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला मिटा देता हूं, आप इस पे फॉरवर्ड करेंगे, है ना, जगह नहीं है भैया, क्या करें बताइए, आप ही बताइए। ये हो गया स्टेप नंबर 4, ये हो गया स्टेप नंबर 5, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में जैसे ही आएंगे, कॉमन क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा, तो कॉमन में क्या ले लेंगे अपन, साइन थीटा ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस बेचारे के पास क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, इस बेचारे के पास क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब स्टेप नंबर 7 में आ जाते हैं, ए क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गया। अब क्या बच गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 8, है ना। अब स्टेप नंबर 9 में आ जाऊंगा। भैया 9 स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, हड़बड़ी नहीं है कोई भी मेरे को, ठीक है। 5 मिनट लंबी बन जाएगी वीडियो, आपका यूज होना चाहिए। फिर 9 में आ गए। 9 नंबर स्टेप में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। कट के क्या बन गया ये 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। ये आ गया आपका RHS। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपका RHS आपके सामने आ गया है। बहुत ही क्लियर कट तरीके में मैं आपको बता चुका हूं। इस सवाल को वीडियो रोक रोक के लिखते जाइए, सोल्यूशन समझते जाइए और आराम आराम से इसको बनाते जाइए। RHS में हम पहुंच गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, है ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो शुरू करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इजी है, बिट 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 4 क्या है बेटा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे सेक ए इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस क्या दिया है बेटा, कॉस ए। प्रूफ करना है ये वाला, हाँ या ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं इधर से निकलूं और यहां पहुंच जाऊं, तो इसको हमको ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां से कुछ सॉल्व करके बनाएंगे, यहां से कुछ सॉल्व करके बनाएंगे, दोनों सेम आएगा। कोई दिक्कत? चलिए LHS से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे भैया 1 बाय, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा कॉस और साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया कीजिए। सिंपल क्लियर कट सोल्यूशन है। फिर सेक को क्या लिखेंगे अपन 1 बाय कॉस। अब ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1। ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 है ना। कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए को कट कर दूं तो यहां क्या बच गया मेरे पास, कॉस ए प्लस 1। ये क्या है मेरा LHS है, मेरा LHS बन के ये आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है भाई, अब ये कॉस ए प्लस 1 तो बन नहीं रहा है, तो RHS को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए हो गया। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? यहां तक क्लियर कट समझ में आ गया। यहां भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, यहां भी 1 प्लस कॉस ए आ गया।
LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। प्रूव्ड। कोई दिक्कत? मैंने बोला था जरूरी नहीं है हर बार कि आप लेफ्ट से चालू करेंगे तो राइट में पहुंचेंगे, बहुत बार दोनों तरफ से चालू करना है, सेम जगह पे पहुंचना है। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं भाई। कॉसे माइनस साइन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल में क्या करना है ये आपको याद भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो इस साइड में कॉसेक और कॉट है तो इधर भी कॉसेक और कॉट बनाने की कोशिश करते हैं। कॉसेक और कॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस को किससे डिवाइड कर दूं, साइन से, हाँ या ना। कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा तो कॉट बन जाएगा, साइन को साइन से करूंगा तो 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, LHS। फर्स्ट स्टेप कॉस ए, फर्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करें, साइन से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, कोई डाउट है क्या? ऐसा लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप है ना। यहां लिख रहा हूं सेकेंड स्टेप, कॉस ए बाय साइन ए क्या बन जाएगा बाबू, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहां तक पहुंच गए अपन, कोई डाउट है? 1 से अपन सेकेंड स्टेप में आ गए। अब सेकेंड स्टेप को आगे बढ़ाना है, वो मैं यहां लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्टेप को मैं आगे बढ़ाऊंगा है ना, ये आपका सेकेंड स्टेप है। क्या है सेकेंड स्टेप, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। इस सेकेंड स्टेप को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, है ना। ज्यादा हॉच पॉच नहीं चाहिए मेरे को, आप देख चुके हैं वीडियो में क्या हो रहा है। अब ये स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुमको बोला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, समझना है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहां ले आया, इस प्लस 1 को उधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -1 हो गया। तो मैं इस -1 के जगह पे मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूं। समझ में आ गया? तो रिप्लेस करते हैं, कॉट ए, थर्ड नंबर स्टेप है ना, कॉट ए -1 की जगह क्या लिख दूं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो लिखूंगा प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करने वाला हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां लग पाएगा, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये क्या बन जाएगा, इस कॉट ए को मैंने साइड में लिखा, इस कॉसेक को यहां साइड में लेके आया मैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई डाउट? अब स्टेप नंबर 5 में आ गए। इस पूरे में क्या कॉमन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन जाएगा, तो ले लीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट ए माइनस, इसमें से ये कॉमन गया तो ये बच गया, हाँ या ना। तो ये बन गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये दोनों क्या हो गया, कटा। अब ये दोनों कटा तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या आ गया, RHS आ गया आपका। कोई दिक्कत? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन
इसके बाद जो सवाल कराने वाला हूं वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए पर्सनल वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। कोई दिक्कत? अभी देखो इधर सेक और टेन है, इधर सिर्फ साइन है, तो इसको सेक और टेन के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर सेक और टेन के टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन को टेन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, कॉस, तो यहां पे लिखूंगा डिवाइड बाय कॉस ए। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ऐसा लिख सकता हूं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है ना, ये मेरा सेकेंड स्टेप है। 1 बाय कॉस ए क्या हो गया बेटा, सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय सेक ए। 1 बाय कॉस ए क्या हो गया, सेक ए माइनस टेन ए। दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, थोड़ा रैशनलाइज कर देंगे। कर दे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए यहां दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस, तो यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक ए प्लस टेन ए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्टेप नंबर 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों सेम चीज है, तो रूट क्या हो जाएगा, गायब। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2, तो गायब हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा मेरे पास, सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, 1, तो यहां पे क्या आ गया, और स्टेप नंबर 4 सेक ए प्लस टेन ए डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, 1, ये 1 बन गया, तो उसका रूट क्या हो गया, 1, तो आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन ए। RHS आपको मिल गया? कोई डाउट? बोलिए, एकदम सिंपल क्लियर कट तरीका है, कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं मुझे। आगे बढ़ू? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इजी है। अभी तो यार ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है, आने वाले टाइम पे ले लेंगे डिजिटल बोर्ड, उस पे पढ़ाएंगे, है ना, उम्मीद है बहुत जल्दी लेंगे। अब चलिए एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बिट 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 7 क्या है बेटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस साइड में क्या दिया है आपको, tan थीटा। बहुत सुंदर, बहुत इजी सवाल है। ऊपर क्या कॉमन जाएगा बताइए मेरे को, क्या कॉमन जाएगा, साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या कॉमन जाएगा, कॉस थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो tan थीटा बन चुका है, इसका मतलब ये दोनों को गायब होना पड़ेगा, हाँ या ना, ये तो tan थीटा बन चुका, मतलब ये दोनों कटेंगे। अब कटेंगे कैसे, हमको तो नहीं पता है कैसे कटेगा। अब यहां साइन स्क्वायर में है, यहां कॉस स्क्वायर में है, क्या मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख के दिखा देते हैं भाई फटाफट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो क्या बन गया मेरा, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना, तो यहां आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट? अब वापिस से tan थीटा, इसको थोड़ा सा ओपन करें, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, tan थीटा, तो ये क्या आ गया, RHS। कोई डाउट? बहुत सिंपल और क्लियर कट तरीका है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट होगा आपको पूछना है ना, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। बहुत सिंपल, ये तो हद से ज्यादा आसान सवाल है, सबसे इजी, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? LHS से RHS में जाना है तो लीजिए, LHS को स्क्वायर करने के लिए बोला है, चुपचाप स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए लिख दूं, प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए लिख दूं। कोई डाउट? हाँ या ना? अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या बन गए? 1। कॉसेक को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 बाय साइन ए। हाँ या ना? बोलिए। साइन ए कट जाएगा तो क्या बच गया? प्लस 2। सेक को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस ए। यहां कॉस आएगा, कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या बचा मेरे पास? वापस से 2। हाँ या ना? फिर क्या बच गया मेरे पास? एक सेक स्क्वायर ए बच गया, एक कॉसेक स्क्वायर ए बच गया, एक सेक स्क्वायर ए बच गया, एक कॉसेक स्क्वायर ए बच गया। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। 1 प्लस 2 प्लस 2 5। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट? आ गया RHS? कोई दिक्कत है क्या? बताइए मेरे को। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोलिए। एकदम क्लियर कट। चलिए बस स्क्वायर कर देना है, ओपन करना है, जो जो बच जाएगा उसका क्या क्या आइडेंटिटी हमने पढ़ा है उसको रख देना है। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। रख दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं भाई। IX बहुत सारा बता दिया यार मैंने, हैं? चलिए बढ़िया है ना? क्या दिया है बेटा? कॉसेक ए माइनस क्या दिया है यहाँ पे? साइन ए डिवाइडेड बाय इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। मैंने आपको बार बार बोला है, जरूरी नहीं है कि आप LHS से निकलेंगे तो RHS में पहुंच जाएंगे। बहुत बार दोनों को निकलना पड़ता है एक जगह मिलने के लिए, है ना? तो वैसा ही आपको करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय साइन माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? साइन ए। कोई डाउट? सेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय कॉस ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए। कोई दिक्कत? कोई डाउट तो बोलिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए। 1 इंटू 1 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस ए। 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, यहां आएगा स्टेप नंबर 3। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए, 50 बार बता दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये याद रखना है आपको, ठीक है? अब एक कॉस ए यहां कटा इसके साथ, एक साइन ए यहां कटा इसके साथ। कोई दिक्कत? तो मेरे पास क्या बन के आ गया? कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या आ गया मेरा? LHS बन के आ गया। अब RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से वहां जा नहीं सकता हूं। अब RHS को सॉल्व करेंगे। यहां अगर कॉस और साइन में है तो इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें क्या? बोलो। चलो तो RHS को सॉल्व करते हैं अपन, है ना? 1 बाय tan को क्या लिखूंगा मैं? साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, 1 ऊपर रहेगा नीचे, इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत? साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है बाबू? साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? थर्ड स्टेप, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ये पलट जाएगा तो फोर्थ स्टेप में क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या आ गया तुम्हारा? RHS। LHS और RHS बराबर हुए नहीं हुए? LHS और RHS बराबर हुए नहीं हुए? हो गए? समझ में आया? एक लास्ट सवाल बचा है, बताऊं और वीडियो को एंड करूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूं ताकि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख पाएं, फटाफट आपको सोल्यूशन मिल जाए, सारी चीजें आपको मिल जाए। तो LHS और RHS को सेपरेटली आपको यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है? मेरा बहुत मन था ये वीडियो बनाने का, मतलब मैं चाहता था कि आपको काम आए एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कोशिश करूंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बना के देते रहूं, है ना? ठीक दिख रहा हूं ना? थैंक यू। चलो, अच्छा लगता है कोई तारीफ करे तो। लास्ट सवाल है हमारे पास, 1 + tan² है बाय 1 + cot² है ना, इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 - tan² है, सॉरी 1 - tan A बाय 1 - cot A का होल स्क्वायर, और इधर क्या दिया है, tan²। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 10, आखिरी। थक गया यार। चलिए अब 1 + tan² क्या होता है बेटा, sec² है। 1 + cot² क्या होता है, cosec² है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, sec² को क्या लिख सकता हूं, 1/cos² है। cosec² को क्या लिख सकता हूं, 1/sin² है। समझ में आया? थर्ड स्टेप, पलट जाएगा तो ये क्या बन गया, sin² A/cos²। sin/cos क्या होता है, tan, तो ये क्या बन गया, tan² है। तो ये चीज इसके बराबर मिल गई। अब इसको इसके बराबर करना है ना? पहला वाला स्टेप समझ में आ गया। अब यहां आ गया 1 - tan A। कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्या करूं बोलो, क्या करूं? कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्या करूं? 1 - tan A को क्या लिखूंगा, sin A/cos A डिवाइडेड बाय 1 - cos A/sin A। इसका क्या करना है मेरे को, होल स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं है 1, नीचे कुछ नहीं है 1 और cos A का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, cos A। ये हो जाएगा cos A माइनस ये हो जाएगा sin A। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय 1 और sin A का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, sin A। 1 × sin A sin A माइनस cos A × 1 cos A। कोई दिक्कत है ना? इसका क्या करना है मेरे को, होल स्क्वायर, ऊपर और नीचे का स्क्वायर करना है। अब यहां लिख रहा हूं मैं स्टेप, cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos A का होल स्क्वायर इनटू नीचे वाला क्या होता है, पलटता है, तो sin A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। A माइनस बी का स्क्वायर करो, B माइनस A का स्क्वायर करो, हमेशा क्या आएगा, सेम। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कट गए। sin बाय cos क्या होता है बाबू, tan A। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, tan² A। कोई डाउट? ये चीज भी इसके बराबर आ गई है। बहुत मेहनत से तो मैंने आपको सिखा दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कहां तक आपको समझना है। सारे क्वेश्चंस आपको 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एग्जाम में आपको याद रहेगी कौन से स्टेप में हमारा क्या कर रहे हैं, ताकि आपसे ये चीजें गलत ना हो। आप एक स्टेप भी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे विथ फ्लो आपका सोल्यूशन तक आप पहुंच ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।